भ्रष्टाचार। क्या है ये भ्रष्टाचार और कौन है ये लोग जो सत्ता के दम पर इतना उछल रहे हैं? क्यों इन्हें खुद के इरादों से नफरत नहीं होती? क्यों इन्हें बेईमानी करते समय घबराहट नहीं होती? इतना बेखौफ होने की असल वजह क्या है? सत्ता या न्याय व्यवस्था? देश आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा समय हो गया, फिर भी भ्रष्टाचार जैसे जहर का अब तक नाश क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने विद्यालय, अस्पताल, रेल, सड़क और शिक्षा का महत्व समझाया था, उन्हें तो निर्दयी घोषित कर दिया। मगर जिन्होंने सती प्रथा बनाई, स्त्री के समान अधिकार को बेबुनियादी घोषित किया, बिरादरी के हिसाब से लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का प्रस्ताव दिया, बलात्कार और कत्ल जैसे अमानवीय जुर्म किए, उन्हें तो आज तक किसी ने निर्दयी नहीं कहा। उन लोगों के खिलाफ ना कोई मुकदमा हुआ और ना ही सजा मिली। उन हादसों को भी वक्त के साथ ऐसे दफन कर दिया गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सब पैसों का खेल है और यहाँ पैसों से सब खरीदा जा सकता है। झूठ को सच साबित किया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर से पर्दाफाश करने वालों का रातों रात कत्ल भी हो सकता है। ये 21वीं सदी का भारत है। कितनी शर्मजनक हकीकत है ये कि बरसों पहले जिन विद्यालयों में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों दूर तक सफर तय करके पहुंचते थे, आज उन्हीं विद्यालयों की हालत खंडर हो गई है। जिन किताबों का उपयोग विशेषज्ञ बनने के लिए किया जाता था, आज उन्हीं किताबों में ऐसी कहानियों का समावेश किया जा रहा है जिनका असल इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास की कहानियाँ छोड़ो, आजकल तो गणित, विज्ञान, कला और मनोविज्ञान जैसे विषयों में भी बेबुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। इतना हद तक कपटी हो गए हैं ये लोग कि हकीकत हो या इतिहास, सबका गलत आख्यान और प्रचार करके आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिससे भावी पीढ़ी की बुद्धि, ज्ञान और तर्क बढ़ने की जगह कम हो रही है। और फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। सरकारी परीक्षा में भी भ्रष्टाचार करके विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। न्याय तो अब तक मिला नहीं। हाँ, बस आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जरूर बढ़ने लगी है। और जिस क्षेत्र के लोगों में सच में न्याय दिलाने की क्षमता थी, आज वही लोग सच्चाई जानते हुए भी जानबूझकर झूठी खबरें दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उनसे शिकायत करके न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल वैसा है जैसे अपने ही जख्मों पर नमक लगाना। आखिर इतना ज्ञानी होने का क्या फायदा अगर शिक्षा से देश में बदलाव ना ला सको, मासूम लोगों को इंसाफ ना दिला सको? आखिर इतना सक्षम होने का क्या फायदा अगर डर का डटकर सामना ना कर सको, भ्रष्टाचारियों को सजा ना दिला सको? शिक्षित होने के बावजूद भी तुम्हारा ये हाल है, तो सोचो उनका क्या हश्र होता होगा जिनके पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो। और कितना हद तक गिरोगे? अंतःकरण से खिलवाड़ करके जो जीत हासिल की है, क्या उससे इज्जत और मौत खरीद पाओगे? इतने सारे मासूम लोगों की बद्दुआ लेकर आखिर कब तक खुश रह पाओगे? सिर्फ तुम्हें ही लगता है कि अब तुम राजा बन गए हो, मगर असलियत में तुम इनके षड्यंत्र का प्यादा बन गए हो। और जिस दिन उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई, उस दिन तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अरे इन बेईमान लोगों ने देश को इतना हद तक बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है कि अब इनकी वजह से दूसरे देश भी परेशान होने लगे हैं। भरोसा करना तो दूर, इन चुनिंदा लोगों की वजह से ईमानदार लोगों की समस्या हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादातर क्षेत्र में खुलेआम बेईमानी हो रही है।
कला, खेल और कलाकार की जिंदगियां पत्तों की तरह बिखर रही है। सिर्फ ईमानदारी नहीं, बल्कि इंसानियत ही खत्म होने लगी है, जिसकी वजह से सिर्फ आम जनता के जीवन में परेशानियां बढ़ रही है। और बहुत तकलीफ देती है यह हकीकत कि सबको सब कुछ पता है, फिर भी जानबूझकर नज़रअंदाज करना भी एक कला है। भ्रष्टाचार की वजह से अब इंसानियत और इंसान दोनों ही खत्म होने लगे हैं, फिर भी लोग खामोशी का दामन पकड़कर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की रगों में अब खून नहीं बल्कि पानी बहने लगा है, जो उनके इरादों की तरह हद से ज़्यादा कपटी है। ये 21वीं सदी का भारत है और यहाँ ईमानदारी की बातें करना सबको आता है, मगर ईमानदार रहना कोई नहीं चाहता। दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद ज़रूर रखते हैं, मगर खुद ईमानदारी पर टिकना नहीं आता। ये 21वीं सदी का भारत है, यही 21वीं सदी का भारत है।